आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है उसमें जो मुद्दे उठाए हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में किस चीज़ पर फोकस किया है कांग्रेस ने, किस तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर आम जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए जो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा है पानी, जल का है। हम चाहेंगे कि चंबल का पानी ग्वालियर तक पहुँचे, क्योंकि जल है तो जीवन है। और ये इलाका बहुत ही समय से, चंबल का इलाका सूखा और इन चीज़ों से प्रभावित रहा है। तो उनमें से एक अहम मुद्दा यही रहेगा कि चंबल का पानी ग्वालियर तक पहुँचे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी मैंने देखा था कि बीजेपी ने ये वादा किया था लेकिन पूरा नहीं किया। तो हम ये पूरा करने का काम करेंगे। मैडम, ये जैसे मैंने आपसे बात की थी कि ये बड़े बड़े चेहरे कांग्रेस का घर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे संजय निरुपम, विजय सिंह, तो मैंने इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी कांग्रेस? देखिए बहुत चेहरे कांग्रेस से, बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं, बीजेपी से कांग्रेस में भी आए हैं। हमने उनका स्वागत किया है। और जो लोग जा रहे हैं, देखिए वो एक अच्छे, मेरे को लगता है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। हमारी पार्टी में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो सीधा जनता के लिए काम करना चाहते हो, सच्ची निष्ठा से काम करना चाहते हो, जिनको हमारे पार्टी द्वारा दिए गई जो 5 न्याय की गारंटीज़ है, हो सकता है उनसे उनको ये आपत्ति रही हो, इसीलिए वो लोग हमसे छिटक के जा रहे हो। लेकिन अब हम लोगों ने निश्चय ले लिया है कि हम युवा, किसान, नौजवान, जवान, किसान, महिलाओं के लिए काम करने जा रहे हैं। और ये आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस मुद्दे पर हम लोग निकले हैं उसको हम सफल बनाकर। एक पूछ लीजिए, कौन पूछ रहा है? आपके द्वारा जो टूटे हुए लोग हैं वो सब बीएसपी के टिकट पर पहुंच गए हैं, चाहे मुरैना की बात हो, भिंड की हो, ग्वालियर की हो। वो तो बीजेपी के भी गए हैं, वो तो बीजेपी के भी गए हैं। कोई त्रिकोणीय मुकाबला, ये सब चीज़ें देखिए हम लोग ऐसा अपने दिमाग से सोचते हैं, पर ये जनता है, जनता तय करती है। जनता का मुकाबला सीधा होता है और जनता ही बैठाने वाली होती है, जनता ही उठाने वाली होती है, और इस बार जनता ही जवाब देगी। मैडम, एक सवाल है, क्या ग्वालियर चंबल अंचल को कांग्रेस ने केवल प्रवक्ताओं के सहारे छोड़ दिया है? क्योंकि बड़े नेता, एक तो लेट टिकट बहुत लेट हुए कांग्रेस के ग्वालियर चंबल में, उसके बाद भी कोई बड़े नेता अभी तक ग्वालियर में नहीं आए हैं। मैं संभागीय मुख्यालय बावजूद इसके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मुरैना में ग्वालियर नहीं आ रहे हैं। मैंने फिर अब वही बात कही कि हर एक जिला तो कवर नहीं हो सकता है ना। वो आ रहे हैं, आप उनका स्वागत कीजिए, उनकी बात सुनिए। वो जहाँ जाएंगे, हमारे नेता ने 3000 किलोमीटर, मतलब टोटल 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कवर की है। वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी वो पूरे देश में घूमने का, ग्वालियर भी आपने देखा होगा होकर गए थे। वो तो एक ज़रूरी नहीं होता कि चुनाव के समय ही आया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की कभी ऐसी नीति नहीं रही है। हमारे नेताओं ने लगातार यहाँ आने का काम किया है और ये आएंगे तो नहीं, तो उसका आप भिंड और मुरैना को ग्वालियर से इतना दूर क्यों समझ रहे हैं? संभाग एक ही है, ये संभाग एक ही है। भिंड नहीं था ना, इसलिए नहीं, आप देखिए ना, तो मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर, पर अब जो प्रोग्राम निकल गया है वो आ रहे हैं भिंड में, और वहीं से चंबल से हमेशा देश में एक बड़ा संदेश, ये वीर भूमियों की रही है भूमि, यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम भी छेड़ा गया था। तो इसमें कोई एक जिला नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये पूरी भूमि से ही आने वाला चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम सारे राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं, प्रादेशिक नेता तो है यहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर लगातार दौरा हो रहा है। अरे भैया, आप सिंधिया जी से पूछिए ना कि वो क्यों भाग गए यहाँ से, वो क्यों भगे थे तब और अब भी क्यों भाग गए, उनसे पूछिए ना। हमारे नेता तो आने का काम कर रहे हैं, आप खुले मन से उनका स्वागत कीजिए। मैम, कांग्रेस का इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर क्या रहा है? क्या सरकार बनेगी तो इसको लागू करेंगे, किस तरह से? नहीं, ये देखिए, जो भी हमारी पार्टी का इसके ऊपर कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, और हमारे न्याय पत्र में सीधा ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। और ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें जो भी किसी का व्यक्तिगत स्टेटमेंट रहा हो, उसको आप पार्टी के स्टेटमेंट से नहीं जोड़ सकते हैं। और ये जो चीज़ें बनाई जा रही, मैं फिर कह रही हूँ, भटकाने के लिए और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। न्याय पत्र में जो बातें लिखी हुई उसको मोड़ तड़ोड़ के जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने न्याय पत्र को सही तरीके से लोगों के बीच में जाने का काम करें। अपने भाषणों में ये भी कहते फिर रहे हैं कि है ना कि आपकी जो जमीन है वो नाम करा ली जाएगी कांग्रेस द्वारा, अगर कांग्रेस सरकार बनती है। इस पर क्या कहना आपका? ऐसा नहीं होता, ऐसा पहले हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, कितने करोड़ का कर्ज था, करोड़ों का।
लगभग 500 करोड़ का कर्ज था हमारे देश पे। उस हालात में वो देश के प्रधानमंत्री बने थे और इंदिरा गांधी जी ने अपना सोना गिरवी रख के देश में युद्ध में जाने का काम किया था। तो आप ऐसे पार्टी जो रही है जिन्होंने देश को सिर्फ देने का काम किया, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ले भी सकती है किसी से एक कुछ? सवाल है, अभी अमित शाह जी गुना आए थे तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी बहुत ही सवाल आपत्ति, उठाया। हाँ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इस तरीके की भाषा शैली गृह मंत्री से हम नहीं उम्मीद करते हैं। और जिस जनाजे का जिस तरीके लहजे से उन्होंने इस्तेमाल किया गया तो वो बहुत गलत था। जनाजा निकलेगा पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने कहा है वैसा निकले। जनता जनाजा निकालने का काम करेगी और 4 जून में हम परिणाम में वो देखेंगे।